जिन्नात के बारे में बताएं, कितनी इकसाम के होते हैं और एक इंसान के साथ कितने जिन्नात होते हैं? इंसान के साथ एक जिन होता है, शैतान जिसे कहते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ भी था, लेकिन वो आपके ताबे था। बाकी इंसान जो है वो अपनी तकवे की बुनियाद पे, अपनी रूहानी कुव्वत की बुनियाद पे वो उसके पीछे नहीं लगता, बल्कि उसे अपने पीछे लगा देता। बचपन से सुनते आ रहे हैं कि फलां बंदे के पास जिन्नात है, उसने ताबे किए हुए हैं और वो मरते वक्त वो मुझे दे गया था जिन्नात। इस तरह होता है क्या किसी को ताबे हो अगर उसके? आप तो कह रहे हैं कि ताबे नहीं होते। काबू करने के लिए जो आमाल किए जाते हैं ना, वो शिरकिया और कुफरिया होते हैं, जो एक मुसलमान को जेब नहीं देते। अच्छा, आपके पास कोई ऐसा मरीज आया हो जो जिन्नात से शिकार हुआ हो? पाकिस्तान की अगर बात करें तो करीब में ही टोबा टेक सिंह में हम एक जगह पे गए थे। कहने लगे हम आ गए हैं, हम जानते हैं आपके पास इल्म है, लेकिन अरसा 15 साल से हम इसके साथ हैं, हम नहीं जाएंगे, आप चले जाएं। थोड़े बाजीद हुए, मैंने पढ़ना शुरू किया। ऐसी जोर की उन्होंने चीखें मारी हैं। मेरे साथ जो गए थे इन्होंने दरवाजे बंद कर लिए, इतना डर गए और सहम गए कि पता नहीं क्या होगा। क्या ये औरतों पर आशिक भी हो जाता है? होता है, आशिक हो जाते हैं। अगर किसी जिन को कोई लड़की पसंद आ गई है, उसके ऊपर आशिक हो गया है, तो फिर वो उसके साथ बदफेली भी करता है, हम बिस्तरी भी करता है, वो सारे मामलात उसके साथ होते हैं। शुरू अल्लाह के बबरकत नाम या रहमान के साथ जो तमाम जहानों पर रहम करने वाला है। नाजरीन, आप देख रहे हैं नियो प्लस और मेरा नाम है साद फदीन। आज हमारे साथ मुफ्ती मोहम्मद अहमद शहबाज साहब मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू करते हैं और आज का हमारा टॉपिक है जिन्नात। जिन्नात के बारे में जानते हैं कि ये कितनी इकसाम के होते हैं और क्या ये इंसान को नुकसान भी पहुँचाते हैं या नहीं पहुँचाते। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। मुझे जिन्नात के बारे में बताएं कि कितनी इकसाम के होते हैं और एक इंसान के साथ कितने जिन्नात होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बता दें। हदीस पाक में ना जिन्नात की 3 किस्में बयान की गई हैं। एक किस्म तो वो है कि जिनके पर होते हैं और ये फ़िज़ा में उड़ते हैं। दूसरी किस्म इनकी ये है कि ये सांप, कुत्ते और चूहों की शक्ल में होते हैं, बिच्छुओं की शक्ल में होते हैं, यानी जहरीले जानवरों की शक्ल में होते हैं। और तीसरी किस्म ये है कि ये आम इंसानों की तरह जो हमारे साथ रहते हैं। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन्नात को पैदा किया है। ये शऊर भी रखते हैं, अक़ल भी रखते हैं और हमारी तरह ही इनके मामलात हैं गमी खुशी के। इनकी सकाफ़त ज़रा अलग है। बाकी अल्लाह ने इंसानों को और जिन्नात को कमोबेश 18,000 मखलूक़ात हैं, उनमें से ये 2 मखलूक़ात अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए पैदा की हैं। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि इंसान और जिन्नात ये अल्लाह की इबादत के लिए पैदा हुए हैं। अब दूसरा सवाल आपका ये है कि क्या ये इंसानों को नुकसान पहुँचा सकते हैं? हाँ, इनको अल्लाह ताला ने ताकत और कुदरत अता फ़रमाई है। जैसे शैतान को अल्लाह ने मोहलत दी है ना, इनके पास भी मोहलत और इख्तियार है, क्योंकि शैतान जिन्नात में से ही है, जिन्नात में से ही शैतान है। और अगला सवाल आपका ये था क्या कि इंसान के साथ कितने जिन्नात होते हैं? तो हर इंसान के साथ एक जिन होता है, शैतान जिसे कहते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ भी था, लेकिन वो आपके ताबे था। अच्छा अच्छा। और इसको हमारा ताबे किया जा सकता है? क्या आम इंसान भी इसको कर सकता है या हुजूर के पास ही सिर्फ ये ताकत थी? वो आपकी खासियत थी, क्या बात। खुसूसियत थी आपकी। आप अल्लाह के नबी हैं और कायनात का सारा निज़ाम अल्लाह ने आपकी ही वजह से बनाया और चलाया है। बाकी इंसान जो है वो अपनी तकवे की बुनियाद पे, अपनी रूहानी कुव्वत की बुनियाद पे वो उसके पीछे नहीं लगता, बल्कि उसे अपने पीछे लगा लेता है। अब इसके साथ एक और चीज़ है। कुछ लोग कहते हैं जी हमने हमज़ाद को काबू में कर लिया है। वो हमज़ाद वही होता है जो हमारे साथ शैतान पैदा होता है। कुछ लोग उस दावेदार होते हैं कि हमने उसको कंट्रोल में कर लिया है, हम उससे अपने काम लेते हैं। लेकिन हमें कोई ऐसा नहीं मिला आज तक जिसके कंट्रोल में हो, क्योंकि इसको कंट्रोल करने के लिए गैर शरई अफ़ाल किए जाते हैं, गैर शरई आमाल किए जाते हैं। और जो बंदा इसको अपने कंट्रोल में कर ले, अपने काबू में कर ले, उसकी आखिरी ज़िंदगी इतनी भयानक होती है कि वो काबिल रहम होता है। ये इंसान के लिए ना दिफाई कुव्वत होता है। अच्छा। और जब ये अलग हो जाता है तो फिर बीमारियों का ऐसा हमला होता है कि इंसान काबिल रहम होता है। और कुछ लोग इस तरह होते हैं कि वो जब इंसान मरता है ना, तो इंसान मर जाता है, लेकिन उसके साथ जो पैदा हुआ है ना वो नहीं मरता। और फिर लोग कब्रिस्तानों में जाके उसको काबू और कैद करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, हमने अक्सर सुना है लोगों से
बचपन से सुनते आ रहे हैं कि फलां बंदे के पास जिन्नात है, उसने ताबे किए हुए हैं और वो मरते वक्त वो मुझे दे गया था जिन्नात। इस तरह होता है क्या किसी को ताबे हों अगर उसके? आप तो कह रहे हैं कि ताबे नहीं होते, अगर उसके ताबे हों तो फिर वो आगे किसी को दे दे? देखिए इसमें ना दो चीज़ें हैं, ताबे हो जाते हैं, कर भी लेते हैं लोग, किए भी जा सकते हैं और लोग इनसे काम भी लेते हैं। हाँ, मसलन किस लेकिन तरह के काम इनको इनसे ले काबू करने के लिए जो आमाल किए जाते हैं ना, वो शिरकिया और कुफरिया होते हैं जो एक मुसलमान को ज़ेब नहीं देते। ठीक हो गया। एक ये होता है कि ये खुद ब खुद किसी के साथ दोस्ती कर लें और फिर उस दोस्ती की मद में वो उसके कहे हुए काम करते चले जाएं, और कुछ इनको काबू में करते हैं। इस्लाम में किसी भी आज़ाद चीज़ को काबू करने की इजाज़त नहीं है, किसी को भी कंट्रोल में करने की इजाज़त नहीं, किसी जानवर को भी नहीं है। और अगर कोई इनको करता है अपने अमल के ज़रिए काबू में, तो फिर जहाँ इनको मौका मिलता है ऐसा नुकसान पहुँचाते हैं, ऐसा नुकसान पहुँचाते हैं कि उसकी नस्लें तबाह बर्बाद करके रख देते हैं। और फिर काबू में करने के लिए ना कुछ मुआहदे भी करने पड़ते हैं जो गैर शरई होते हैं और इस्लाम उनकी इजाज़त नहीं देता। और बाज़ फिर में ये होता है कि उनके साथ ये मुआहदा करना होता है, जो काम हमें नापसंद है वो तुम नहीं करोगे और जो तुम्हें नापसंद है वो हम नहीं करेंगे। अब होता क्या है कि इंसान ने अपने माहौल के अंदर रहते हुए अपने तकाज़ों को पूरा करना होता है, अपने बीवी बच्चों के पास रहना होता है, उनके पास बैठना होता है। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो उन्हें नापसंद होती हैं और इंसान को पता नहीं होता। हाँ। जब नापसंदीदा उनके काम इंसान करता है तो फिर वो नुकसान पहुंचाते हैं और बंदा जान से भी हाथ धो अच्छा, बैठता आप है। मुझे बता सकते हैं कि जिन्नात को क्या चीज़ नापसंद है? कोई एक आधी चीज़ अगर आपको पता हो तो? देखिए जिन्नात मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, उनमें नेक भी होते हैं, बद भी होते हैं, उनमें जाहिल भी होते हैं, उनमें इल्म वाले भी होते हैं, तकवे वाले भी होते हैं और चोर डाकू शराबी कबाबी भी होते हैं। अब जो बंदा नेक है उसको बुरे अमाल बिल्कुल भी पसंद नहीं होंगे। हाँ। हम इंसानों में से ही ले लें, एक शरीफ आदमी है, नमाजी है, परहेज़ी है, पाकीज़ा है, आप उसके साथ बैठ के गुफ्तगू करते हैं, आपके मुंह से बदबू आती है, उसे नापसंद होगी। इनमें भी ऐसे ही होता है। अब बंदा लहसुन प्याज खाता है तो उसके मुंह से बदबू आएगी, कोई भी चीज़ ऐसी खा लेता है कि मुंह से बदबू आनी शुरू हो जाए, अब उनको ये नापसंद है, ये अपने हिसाब से बिल्कुल ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनको नापसंद होती हैं और बंदा अपनी रूटीन में उनको कर रहा होता है। अच्छा, आपके पास कोई ऐसा मरीज आया हो जो जिन्नात से शिकार हुआ हो, या कोई ऐसा वाक़या जो आपको अजीबो-गरीब लगा हो, ज़रा व्यूअर्स के साथ आप शेयर करें? अल्लाह, हमारे पास ना रोज़ाना की बुनियाद पे ही ऐसे केसेस आते हैं और ऐसे मामलात होते हैं। हमारे पास अल्लाह के फ़ज़ल करम से बहुत सारे मरीज़ जिन्नात के आते हैं और साल हा साल के इस मरज़ में मुब्तला होते हैं। अल्लाह फ़ज़ल फरमाता है, अल्लाह उनको शिफा देता है और जिन्नात उनको छोड़ देते हैं। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि बैरून ममालिक में भी मेरा आना जाना होता है और जादू जिन्नात के इलाज के लिए ही आना जाना होता है। पाकिस्तान की अगर बात करें तो करीब में ही टोबा टेक सिंह में हम एक जगह पे गए थे, वहाँ एक खातून के ऊपर थे। अभी मैंने पढ़ाई शुरू नहीं की थी, मैं करीब गया, इनको अंदाज़ा हो जाता है कि ये बंदा कितनी पावर रखता है, इसके अंदर कितनी रूहानी ताकत है, उस हिसाब से ये उसको डील करते हैं। उसके ऊपर हाजिर हुए, कहने लगे हम आ गए हैं, हम जानते हैं आपके पास इल्म है, लेकिन अरसा 15 साल से हम इसके साथ हैं, हम नहीं जाएंगे, आप चले जाएं। मैंने कहा भाई मैं आया हूँ, मुझे उन्होंने बुलाया है, मेरे ऊपर ख़र्चा किया है, मैं ऐसे तो नहीं जाऊँगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमारा मुकालमा हो रहा था, थोड़े बाजिद हुए, मैंने पढ़ना शुरू किया। ऐसी ज़ोर की उन्होंने चीखें मारी हैं, मेरे साथ जो गए थे इन्होंने दरवाजे बंद कर लिए, इतना डर गए और सहम गए कि पता नहीं क्या हो। उनको सुनाई दे रही थी चीखें जो आम इंसान को सुनाई देती हैं, बिल्कुल। फिर अल्लाह बजिद थे, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा देखें अगर आप बात मान जाएंगे हम आपको रास्ता दे देंगे, आप चले जाएं, अपनी ज़िंदगी गुजारें, जहाँ मर्जी रहें, अगर नहीं जाएंगे तो फिर हम आपको जलाएंगे। उन्होंने कहा जी हम नहीं जाएंगे। जैसे पहले बहुत सारे आए थे और वो इस बात पे वो लगे हुए थे कि ये भी चले जाएंगे, नहीं छोड़ेंगे, लेकिन हमें अल्लाह पाक की तरफ से ये फजल है, ये करम है कि अगर तो रास्ता ले लें तो हम जाने देते हैं और अगर कोई बाजिद हो तो हम उसको जला के राख कर देते हैं। अच्छा, और ये कुरान के अंदर अल्लाह ने ताकत रखी है, कुरान पाक के ज़रिए ही जिन्नात जल जाते हैं। अच्छा, जो आप ये इल्म करते हैं या कुछ चीज़ पढ़ते हैं तो इससे जिन्नात को होता क्या, क्या कोई नुकसान होता है, क्या होता है उनको?
کیوں یہ چھوڑ کے بالکل جاتے ہیں وہ؟ تکلیف ہوتی ہے. مختلف اعمال ہوتے ہیں نا, قرآنی آیات ہوتی ہیں, خاص چیزوں کے لیے ہوتی ہیں. قرآن پاک ویسے ہدایت کے لیے آیا ہے, اللہ پاک نے نازل کیا ہے, لیکن اس کے اندر شفا بھی ہے. اس کا تذکرہ بھی اللہ نے قرآن پاک کے اندر کیا ہے. جسمانی روحانی دونوں بیماریوں کا علاج اللہ نے قرآن پاک کے اندر رکھا ہے. قرآن پاک کی طاقت اور پاور ہی اتنی ہے کہ آپ ادھر پڑھیں گے, ادھر سرکش جنات کو تکلیف ہونا شروع ہو جائے گی. اچھا ظاہری مجھے بات ہے, آپ میرے پاس آ جائیں کوئی ایسی چیز لے کے, چاقو لے کے آ جائیں, چھری لے کے آ جائیں, آپ خنجر تلوار لے کے آ جائیں, یا آپ پسٹل لے کے آ جائیں, مجھے آپ کہیں کہ چلو بھی ایسے کرو, تو میں نے ڈرتے ہوئے کرنا ہے. اور اگر میں نہیں کروں گا تو آپ نے یوں کرنا ہے. اور تو یہی معاملہ اس طرف ہے. اچھا مجھے بتائیے گا کہ کیا یہ عورتوں پر عاشق بھی ہو جاتا ہے جناب؟ ہاں بالکل ہوتے ہیں. اس طرح کا کوئی واقعہ آپ دیکھو, کے پاس ہوا؟ ہاں انسانوں کی طرح ہی ہے. جیسے کسی لڑکے کو کوئی لڑکی خوبصورت لگ گئی, یا لڑکی کو کوئی لڑکا خوبصورت لگ گیا, ایسے ہی ان میں ہے. کسی جن کو کوئی لڑکی پسند آ گئی, یا جننی کو کوئی لڑکا پسند آ گیا, تو ہوتا ہے عاشق ہو جاتے ہیں. اور پھر اگر کوئی جن کو کوئی لڑکی پسند آ گئی ہے, اس کے اوپر عاشق ہو گیا ہے, تو پھر وہ اس کے ساتھ بدفعلی بھی کرتا ہے, ہم بستری بھی کرتا ہے, وہ سارے معاملات اس کے ساتھ ہوتے ہیں. ہمارے پتہ نہیں پاس چلتا, محسوس نہیں ہوتا. اس بیچاری کو پتہ چلتا ہے سارا. اچھا, علاج کسی کو بتاتی نہیں ہوگی, یا کوئی بتا بھی دیتے ہوں گے تو اس کا بتا بھی دیتے ہیں, لیکن عام طور پہ یہ چیزیں ہیں کہ جلدی سے کوئی ان کا یقین نہیں کرتا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے. میں نے جب اس بات کو پہلی دفعہ بیان کیا تھا تو بہت سارے لوگوں نے اختلاف کیا تھا, لیکن ان لوگوں نے اتفاق کیا جن کے ساتھ یہ معاملات ہو رہے تھے. اور بہت ساری لڑکیوں کا ہم نے علاج کیا اس طرح. ابھی دبئی میں بھی اسی طرح کا سین تھا, بتا لڑکی دیں کے ذرا ساتھ وہ واقعہ شیئر معاملات کر. تھے. بس جن عاشق تھا اور اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اس کو تکلیف میں رکھا ہوا تھا. اور پاکستان کے اندر بھی یہ اسلام آباد میں ایک لڑکی بالکل جوان ہو گئی تھی, اور کافی عرصے سے اس کے ساتھ تھے اور اپنی خواہش کو پورا کرتے تھے. جب اس کی شادی کی بات چلتی تھی تو گھر میں کوئی نہ کوئی ایسا پھڈا ڈالتے تھے کہ بات ایک دوسرے کے گروبانوں تک پہنچ جاتی تھی. لڑائی جھگڑا ہونا شروع ہو گیا, اور شادی مطلب اس کی نہیں ہونے دے رہے تھے کہ بس یہ ہماری ہے تو یہ ہماری رہے گی. کیس آیا ہمارے پاس, ہم نے اللہ کے فضل سے تھوڑا سا ٹائم اس پہ لگا, چونکہ پرانا تھا, یہ ڈھیٹ ہوتے ہیں. اللہ نے فضل فرمایا, اب اس کی شادی بھی ہو گئی ہے, بچے بھی ہو گئے. ویسے تو ہمارا آنا جانا بیرون ممالک میں بھی ہوتا ہے, وہاں بھی ایسے ہی کیسز ہیں. پاکستان کی بات ہے کہ میاں بیوی کا معاملہ ہے, بیوی کے اوپر جنات عاشق تھے. اب خامد جب اپنی بیوی کے قریب آتا ہے تو ان کو یہ بات گوارا نہیں ہوتی تھی. وہ ایسا ہنگامہ برپا کرتے تھے کہ اڑوس پڑوس والوں کو بھی پتہ چلتا تھا کہ کچھ ہوا ہے. خامد تکلیف کے اندر مبتلا ہو گیا, بیوی کو تکلیف دینا شروع کر دی. اب خامد سائد پہ ہٹتا تھا, معاملات نارمل ہو جاتے تھے. مطلب وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم خود اس کے ساتھ یہ کریں, کوئی اور دوسرا نہ آئے. جیسے اگر ہمارے ہی دیکھ لیں, کسی لڑکی کو کوئی لڑکا پسند ہے, یا لڑکے کو کوئی لڑکی پسند ہے, تو وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے قریب کوئی دوسرا نہ آئے, بس یہ میری کہتی ہے کہ خاوند کے قریب کوئی اور لڑکی نہ آئے. بس اسی طرح بہت سارے کیسز اس طرح آئے ہیں. اللہ حل کرتے ہیں قرآن و حدیث سے, اللہ فضل فرماتا ہے. کوئی ویورز کو پیغام دینا چاہیں کہ وہ کیسے پتہ چل سکتا ہے ان کو کہ جنات جو ہیں وہ ہم پر عاشق ہیں یا ہمارے اوپر ان کا غلبہ ہے؟ ایک عام بندے کو کیسے پتہ چل سکتا ہے؟ یہ بتاتے ہیں, جب آتے ہیں نا تو پھر یہ بول کے بتاتے ہوتے ہیں. یا کسی معالج کے پاس آپ جائیں گے نا تو وہ ان کو حاضر کرے گا تو یہ بتائیں گے کہ اس نے ہمارا نقصان کیا تھا, ہم انتقام لینے کے لیے آئے ہیں, یا ہمیں یہ پسند آ گئی تھی اس وجہ سے ہم آئے ہیں. میں آپ کے توسط سے عوام کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جادو بھی ہے, جنات بھی ہیں. اب جادو اور جنات سے ہم نے بچنا کیسے ہے؟ اس طریقے سے بچنا ہے جو ہمارے اسلام نے ہمیں بتایا ہے. اور وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم نماز کی پابندی کریں, باوضو رہیں, اور ہم قرآنی آیات اور مسنون دعاؤں کا اہتمام کرتے رہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دعائیں بھی بتائی ہیں, اور قرآن پاک بھی ہماری حفاظت کے لیے ہے. آیت الکرسی کا اہتمام کریں, 3 مرتبہ صبح پڑھیں, 3 مرتبہ شام کو پڑھیں. اپنے اوپر بھی دم کریں, اپنے اہل و عیال کے اوپر بھی دم کریں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی ہوئی دعا, حضرت کعب بن احبار ایک صحابی ہیں,
وہ پڑھا کرتے تھے، اور آپ چونکہ یہودیوں کے بڑے عالم تھے، اسلام قبول کیا تھا، میں آپ کے توسط سے عوام تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، جادو بھی ہے، جنات بھی ہیں۔ اللہ رب العزت ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے۔ جس کے ساتھ جادو کے معاملات ہوتے ہیں وہ بھی بڑے تکلیف دہ ہوتے ہیں، اور جنات کے معاملات بھی بڑے تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ چونکہ ہمارے پاس کیسز آتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کتنے مجبور ہوتے ہیں اور کتنے لاچار ہوتے ہیں، کتنے پریشان ہوتے ہیں، اور اوپر سے اس شعبے کے اندر فراڈیے اتنے ہیں کہ مال بناتے ہیں اور علاج نہیں ہو پاتا۔ میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ باوضو رہیں، نمازوں کا اہتمام کریں، قرآن پاک کی تلاوت روزانہ کی بنیاد پہ کریں، آیت الکرسی کو اپنے وظیفے اور ورد کے اندر رکھیں، 3 مرتبہ صبح پڑھیں، 3 مرتبہ شام کو پڑھیں، اپنے اوپر بھی پھونک لگائیں، اپنے اہل و عیال، اپنے گھر کے اوپر بھی پھونک لگائیں۔ آیت الکرسی سے بڑھ کے آپ کا کوئی بھی محافظ نہیں ہے۔ آیت الکرسی آپ کی بہت بڑی محافظ ہے، اس کو اپنے استعمال میں رکھیں۔ اور اس کے علاوہ جو مسنون دعائیں نبی علیہ الصلوۃ نے بتائی ہیں، ان دعاؤں کو آپ پڑھتے رہیں۔ نہ جادو آپ کا نقصان کرے گا اور نہ ہی جنات آپ کا نقصان کر پائیں گے۔ بہت شکریہ قاری صاحب آپ کے ٹائم کا۔ امید ہے آپ کو یہ ٹاپک پسند آیا ہوگا اور آپ نے اس سے استفادہ حاصل کیا ہوگا۔ آپ کو کچھ نہ کچھ آج کے پروگرام دیکھ کے علم حاصل ہوا ہوگا جنات کے بارے میں۔ اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔